नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं आप सबको एनबीटी की तरफ से आयोजित इस सुनो कहानी कार्यक्रम में अपने एक बाल नाटक का पाठ सुनाने वाला हूँ। यह एक नया अनुभव आपके लिए हो सकता है, लेकिन सुनिए और आनंद लीजिएगा। इस नाटक का शीर्षक है पेड़ की सुनो। शुरू करते हैं। दो पेड़ मंच पर खड़े हैं। उसमें एक पेड़ थोड़ा बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो जो छोटा है यानी युवा पेड़ है, वो पेड़ अपने हाथों की डालियों को नचा नचा कर युवा जोश में कहता है, कहो बूढ़े मियाँ, इस बार भी तुम तो ज्यादा फल नहीं लगा पाए। अरे जितने फल तुम पे लगे हैं ना, वे भी सारे के सारे बेस्वाद हैं। तुम बूढ़े पेड़ हो गए हो ना, इसीलिए। और मेरे फल देखो, कितने मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल हैं। अब बूढ़ा पेड़ क्या करता? उसने कहा, हाँ भाई, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मुझ में अधिक पौष्टिक फल देने की क्षमता नहीं है ना। तुम तो अभी युवा पेड़ हो, इसलिए फलों से लदे हुए हो। फिर वो बूढ़ा पेड़ अपने हाथों की टहनियों की भांति हिलाते हुए कहता है, पर भाई, यहाँ आने वाले राहगीरों को आराम तो मेरी इन घनी टहनियों की छाया में ही मिलता है ना। तुम्हारी ये डालियां तो अभी छोटी छोटी हैं, इसलिए ज्यादा छांव नहीं दे पाती है। तो युवा पेड़ फिर से हंसता है। मुझे बहलाओ मत बूढ़े मियाँ, तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि मैं तुमसे ज्यादा उपयोगी हूँ, समझे? तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और तेज हवाएं चलने से दोनों पेड़ अपने हाथ नुमा डालियों को जोर जोर से हिलाने लगते हैं। डर के मारे कांपने लगते हैं। बूढ़ा पेड़ कहता है, अरे अचानक इतनी तेज हवाएं चलने लगी हैं। तो युवा पेड़ कहता है, हाँ, ये कौन कौन आ रहा है? तभी एक ओर से तेज हवाओं के साथ एक हवा रानी बनी हुई बालिका आती है और वो अपने हाथ को हवा की तरह लहराते हुए आती है और साथ में कुछ बीज लेकर आती है। बीज होते हैं ना, पेड़ के बीज। वो बीज लेकर आती है और युवा पेड़ के पास आकर के वो रुक जाती है और उससे कहती है, नमस्ते भैया। तो युवा पेड़ कहता है, क्या बात है हवा रानी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इतनी तेज हवाओं के साथ उड़कर मत आया करो, मेरी सारी पत्तियां टूटकर बिखर जाती हैं। तो हवा कहती है, क्षमा करना पेड़ भाई, पर मैं क्या करूं, मेरी तो चाल ही ऐसी है। अब देखो ना। फिर वो अपने हाथ से बीज दिखाती है और कहती है कि मैं अपने साथ ये नन्हे नन्हे बीज भी उड़ा कर लाई हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? युवा पेड़ कहता है, सहायता? कैसी सहायता? तुम्हें जो कहना है जल्दी से कहो, मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। तो हवा कहती है, मैं ये चाहती हूँ भैया कि इन बीजों को तुम अपने पास में जो जमीन है उस पर शरण दे दो। इन्हें अपने पास ही बोने के लिए जगह दो और जब ये पेड़ उग जाएं, पौधे बन जाएं, तो इनकी सार संभाल भी करो। युवा पेड़ कहता है, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, मेरे पास फालतू जगह नहीं है। इन्हें तुम अपने साथ कहीं और ले जाओ, कहीं मैदान में बो दो, मेरे पास से दूर हटाओ इनको। हवा कहती है, भाई, अगर मैं इन नन्हे बीजों को मैदान में बो दूंगी तो कोई भी पशु आकर इनके उगते पौधों को खा जाएगा और फिर ये तेज आंधी तूफान में भी उखड़ जाएंगे। तो युवा पेड़ कहता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सबका ठेका मैंने ही थोड़े लिया है। अरे भाई, मेरे पास रखूंगा तो ये मेरा जो खाद पानी है वो भी तो ये सारा चूस जाएंगे। इसलिए भाई, मैं तो इन्हें अपने पास में नहीं उगने दूंगा। हवा कहती है, तुम तो बहुत मतलबी हो भाई। इतने में जो बूढ़ा पेड़
सब बातें सुन रहा होता है। वो आवाज लगाता है, सुनो, सुनो हवा रानी, यहाँ आ जाओ। मेरे पास की जमीन में तुम इन्हें बो सकती हो। और हाँ, एक दूसरे की सहायता करना हमारा पहला कर्तव्य भी तो है ना। मैं इन नन्हे बीजों को अपने बच्चों की तरह पालूंगा। हाँ, आ जाओ इधर। हवा रानी खुश हो जाती है और खुश होकर के बूढ़े पेड़ के पास आकर उन बीजों को जमीन में बो देती है। हवा कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद काका। अच्छा काका, अब बीज तो मैंने बो दिए हैं, अब मैं चलती हूँ। और पुनः हवा अपने हाथ लहराते हुए वहां से चल देती है। अब थोड़ी देर होती है, कुछ समय बीतता है, तो पेड़ के आसपास धीरे धीरे छोटे छोटे 4-5 पौधे उग जाते हैं। वो जो बीज बोए थे ना, उनसे पौधे उगना शुरू हो गए हैं। सभी छोटे छोटे जो पौधे उगे हैं, वो उस बूढ़े पेड़ के डाल नुमा हाथ से अपनी छोटी छोटी डालियों को मिलाकर नाचने गाने लगते हैं। और सारे पेड़, वो जो चारों पांचों छोटे पेड़ हैं और बूढ़ा पेड़, सब मिलकर नाचते हैं और गाते हैं कि हिल मिलकर रहना ही जीवन की रीत है। हिल मिलकर रहने से बढ़ती सब में प्रीत है। हिल मिलकर रहना ही सबसे मीठा गीत है। हिल मिलकर रहने में ही सबकी जीत है। हिल मिलकर रहना ही जीवन की रीत है। और वो सब जब नाच रहे हैं, वो जो युवा पेड़ है, वो ठहाके लगाकर इनका मजाक उड़ाते हुए हंसता रहता है कि देखो इनको कैसे नाच रहे हैं। तभी तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। और तेज हवाएं तूफान की तरह चलती हैं। और उन तेज हवाओं से सभी पेड़, बूढ़ा पेड़, युवा पेड़ और वो जो नए पौधे थे, वो सब जोर जोर से हिलने लगते हैं। युवा पेड़ डर के मारे चीखता है, ओह, लगता है तूफान आने वाला है, तूफान आ रहा है। और तभी चारों जो छोटे पेड़ हैं, वो भी डर के मारे चिल्लाने लग जाते हैं, बचाओ, बचाओ, बचाओ हमें, हम उखड़ जाएंगे, इस तूफान से बचाओ हमें। बूढ़ा पेड़ उनको कहता है, घबराओ मत मेरे बच्चों, लगता है बहुत तेज तूफान आने वाला है। तुम सब ऐसा करो कि एक दूसरे को अच्छी तरह पकड़ के रखो। ऐसा कहने पर चारों पेड़ एक दूसरे को डालियों से पकड़ लेते हैं। और जो बूढ़ा पेड़ है, वो अपनी लंबी लंबी डालियों से उन चारों पेड़ों के साथ में उनको पकड़ लेता है। इस तरह से सभी पेड़ आपस में एक दूसरे को थाम कर खड़े रहते हैं। और आंधी का जब तेज झोंका आता है, बहुत तेज आंधी और तूफान की हवाएं चलती हैं, तो उस तेज हवाओं से वो जो युवा पेड़ अकेला था ना, वो अपने आप को बचा नहीं पाता है और वो गिरते गिरते बचने का प्रयास करता है। तभी और भी तेज हवाएं चलती हैं और वो पेड़, बूढ़ा युवा पेड़ स्वयं को बचा नहीं पाता है और चिल्लाते हुए गिर जाता है। ये तो होना ही था ना, अकेला पेड़ था ना, उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही तूफान थमता है, तो देखते हैं कि वो चारों छोटे छोटे पेड़, जिन्होंने एक दूसरे को थाम रखा था और बूढ़े पेड़ का हाथ थाम रखा था, वो सब सुरक्षित हैं। बूढ़ा पेड़ भी अपनी जगह सुरक्षित। अब बूढ़े पेड़ को दुख होता है, उफ, कितना भयानक तूफान था। बच्चों, तुम सब तो ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? सारे छोटे पेड़ खुश होकर कहते हैं, हाँ काका, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम तो आपका हाथ थाम कर खड़े हुए थे ना। लेकिन बूढ़ा पेड़ कहता है, देखो, उस युवा पेड़ को देखो, उस पेड़ का मरना, उसे मरते देखना कितना कष्टदायक है ना। मैंने उसे कितना समझाया था, काश उसने भी अपने आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधों को उगने दिया होता। अगर वो छोटे पेड़ उसके आसपास भी उगे होते, तो आज वह भी उन सबको थाम कर एक साथ संयुक्त शक्ति के साथ खड़े रहकर जीवित रह पाता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना बच्चों, कि हिल मिलकर रहने में ही सबकी जीत है ना। सारे जो छोटे पेड़ हैं, छोटे पौधे हैं, वो सब खुश हो जाते हैं और खुश होकर कहते हैं, हाँ हाँ काका, आप ठीक कहते हैं। आज हम सब इसीलिए तो इस भयानक तूफान से बच पाए, क्योंकि हम सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए साथ साथ खड़े हुए थे, एक दूसरे को बचा कर खड़े हुए थे।
इसीलिए तो कहते हैं ना, फिर सारे के सारे खिल खिलाकर हंसने लगते हैं और गाने लगते हैं। क्या गाने लगते हैं? हिल मिलकर रहना ही जीवन की रीत है, हिल मिलकर रहने से बढ़ती सब में प्रीत है। गर्मी के ताप को मिलकर झेल जाते हैं, सर्दी की ठंडक से भी हम बच पाते हैं। बरसात तूफान का भी हमको डर नहीं, बरसात तूफान का भी हमको डर नहीं। हिल मिलकर रहने में ही सबकी जीत है, हिल मिलकर रहने में ही सबकी जीत है, हिल मिलकर रहने में ही सबकी जीत है। तो दोस्तों, आपको यह नाटक का पाठ कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप सबके उत्तर की, आप सबके प्रतिक्रियाओं की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। आप सब ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।